मगध प्रमंडल गया से औरंगाबाद जिला में चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला का परिभ्रमण हो रहा है। यह 3 पंचायतों में भ्रमण किया गया इसका, और किसानों को मिट्टी जांच के बारे में जागरूक किया गया। और इसमें जो प्रयोगशाला है चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, उसमें भी किसानों को मिट्टी को जांच करा करके उनको दिखाया गया और उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया। यह जो चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, ये बिहार राज्य में 9 है इसकी संख्या। प्रत्येक प्रमंडल में एक चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, और यह जो है सभी जिलों में भ्रमण करते हैं। अपना अपना प्रमंडल के जिला में इसका भ्रमण होता है, और ऑन स्पॉट किसान के खेत पर जाकर मिट्टी जांच होती है और किसान जागरूक हो रहे हैं मिट्टी जांच के बारे में। किसानों को मुख्य रूप से अभी जो पराली को जला रहे हैं, फसल अवशेष को जला रहे हैं, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने से जो मिट्टी में जैविक कार्बन है वह ज़्यादा नष्ट होता है, और इसके अलावा भी जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में, जो कि जीवाणु के लिए उपलब्ध होते हैं और पौधे लेते हैं उसको, ये इसका भी नष्ट हो रहा है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, विशेष अनुरोध है किसान भाइयों बहनों से कि पराली को न जलाएं, फसल अवशेष को न जलाएं, उसका प्रबंधन करें, उसे गलाएं खेत में और जैविक कार्बन घटाएं। आज का जो मॉनसून बदल रहा है, जलवायु जो बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तापक्रम तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। गर्मी के दिनों में देखते हैं तो, जिसके चलते जैविक कार्बन ज़्यादा नष्ट होता है। उसमें जो हाइड्रोकार्बन के एसिड होते हैं, कार्बनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, वो ज़्यादा तापक्रम पर, जलवायु का तापक्रम होने के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, उसका अपघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। और अगर उसमें आग लगा देते हैं तो ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है और मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। और किसान भाइयों से पुनः मेरा एक बार अनुरोध है कि फसल अवशेष को कृपया खेतों में न जलाएं, इसका प्रबंधन करें, इसे गलाएं और अपने जैविक कार्बन को बढ़ाएं। तो सबसे अच्छा मिट्टी का क्या पहचान है कि 6.5 से 7.5 pH रहे तो वो उदासीन pH माना जाता है। और औरंगाबाद का जितना मिट्टी आता है सबका 6.5 से 7.5। तो इस pH में जो है ज्यादातर पोषक तत्व क्या होता है, मौजूद रहता है मिट्टी में और उपलब्ध होता है पौधा को। 17 तरह का पोषक तत्व होता है, तो सभी ज्यादातर इसमें इस pH पर उपलब्ध होता है। अब जैसे 4 pH है, 3 pH है तो वो गड़बड़ मिट्टी होती है, या 9 pH है, 10 pH है तो वो भी मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो 6.5 से 7.5 औरंगाबाद का। ये क्या है, ये EC मीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, जिसको वैद्युत चालकता मापने का। तो ये इसका मान कितना होता है, एक डेसीसाइमन पर मीटर से कम है तो अच्छा होता है। औरंगाबाद में का मिट्टी का भी यही है कि 1 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होता है, तो अच्छी मिट्टी है। ये दोनों में किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि इसमें करेक्शन करना पड़ता है। इसको यानी अम्लीय क्षारीय मिट्टी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मिट्टी, उदासीन होना चाहिए। ये 2 चीज हुआ। इधर देखिए किसान बंधु, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। क्या है इसका नाम, इसमें 3 तरह का जांच होता है, 3 तरह के पोषक तत्व का। आ जाइए और इधर आ जाइए। इसमें सल्फर का, बोरोन का और फास्फोरस का जांच होता है, 3 चीज का। सल्फर भी लगातार क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है खेत में, तो डालना चाहिए। अगर तेलहन का फसल ले रहे हैं तो जरूर डालना चाहिए। उसमें उपज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे सरसों वगैरह में कट्ठा में 1 पाव दे दीजिए। कहीं भी आप जाइए तो बता दीजिए कि कट्ठा में 1 पाव सल्फर दे दीजिए। अगर तिलहन की खेती कर रहे हैं तो, हाँ, तिल ले रहे हैं
आप सरसों राई ले रहे हैं, तीसी ले रहे हैं, तो एक कट्ठा में 1 पाव डाल दीजिए तो आपका उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। और इसमें पोटास का जांच होता है, इसको फ्लेम फोटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लेम फोटोमीटर। इसमें पोटास का जांच होता है। पोटास का भी एक रोल है, ये बीमारी नहीं लगने देगा पौधा में। तो कमी आ रहा है तो इसमें पोटास डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास डालते हैं। एक आपका सामने है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व का क्या होता है? जांच होता है। कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन का जांच होता है उसमें। ठीक है, जिंक लगातार घटते जा रहा है खेत में। इसके चलते देखिए खरीफ का भी सीजन है तो ये पौधा में एक बीमारी लगता है, खैरा बीमारी। जाते हैं किसानों को तो बताइए कि खैरा बीमारी से अगर बचना है तो जितना भी जिंक का खेत है तो कट्ठा में 1 पाव जिंक सल्फेट डाल दीजिए। कब डालना है? तो जिस समय अंतिम जोताई करते हैं, कदवा करते हैं, कादो होता है, पैडलिंग उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस समय आप क्या कर दीजिए, उसमें 1 कट्ठा में 1 पाव जिंक डाल दीजिए। अगर 1 बीघा का खेत है, 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा का खेत है तो 5 किलो डाल दीजिए, 20 पाव डाल दीजिए, उसमें आपको बीमारी नहीं लगेगा। वही जिंक आपका फिर रबी में काम कर जाएगा। गेहूं सब में 1.5 गुना तक उसका क्या करता है, आपको उपज बढ़ा देता है। मिट्टी जांच करवाना हो तो फिर इसके लिए प्रोसेस आपका किसान देहात में ऐसा भी होता है कि जैसे इतना सेटअप देख रहे हैं ब्लॉक मोड़ औरंगाबाद में इतना सेटअप है, हम लोग का लेबोरेटरी है और वहाँ जाता है, मिट्टी का जांच होता है। इस बार भी 10,300 मिट्टी का जांच होने वाला है। ठीक है, तो चला गया है सब जगह से मिट्टी। इसके अलावा आप देना भी चाहते हैं मिट्टी, ठीक है, आपका किसान सलाहकार होंगे, पता है किसान है मतलब ये चलता फिरता मिट्टी जांच करने का प्रयोगशाला है। इसमें क्या होता है, जैसे किसान भाई आप लोग के खेत से मिट्टी का नमूना लाएगा इस तरह से, तो इसको फिर पीसा जाता है, पीस करके इस तरह से बारीक बनाया जाता है। इसमें क्या है, नमूना का क्रम संख्या पड़ता है, ग्रेड संख्या पड़ता है, किस प्रखंड का है, पंचायत का कौन सा है, गांव का किसका है, किसान का क्या नाम है, किसान के पिता का क्या नाम है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, ये आ गया। अब इस मिट्टी को जांच होता है, यही प्रयोगशाला है जिसको चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला कहते हैं। इसमें मशीन है, देखिए ये जो मशीन है, इस मशीन को पीएच मीटर कहते हैं। इसमें पीएच मापा जाता है, मिट्टी का कितना पीएच है। औरंगाबाद का अच्छी बात यह है कि मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी जो है उदासीन है, न्यूट्रल है, यानी कि जितना भी मिट्टी का पीएच आता है 6.5 से 7.5 आता है और इसमें इस पीएच पर सभी प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं ज्यादातर मौजूद होते हैं उदासीन पीएच पर। दूसरा मशीन है, इसको बोलते हैं ईसी मीटर कहते हैं। इसमें वैद्युत चालकता मापा जाता है इससे। तो यहाँ का औरंगाबाद का मिट्टी का वैद्युत चालकता भी बहुत अच्छा है, 1 डेसीसाइमन पर मीटर से कम ही है, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और भी इसमें जांच करने के लिए मशीन दिया हुआ है, जैसे यह है फ्लेम फोटोमीटर मशीन है। इसमें पोटेशियम का जांच करते हैं हम लोग कि, और पोटास बहुत ही उपयोगी होता है खेती के लिए, फसल के लिए। ये रोग निरोधकता को बढ़ाता है। पोटास जांच करते हैं कितना पोटास है खेत में, हमको और डालना है कि नहीं डालना है। ये जो मशीन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें 3 तरह का पोषक तत्व का जांच होता है किसान भाई। सल्फर होता है, फास्फोरस होता है और बोरन होता है। सल्फर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको दलहन के और तेलहन के लिए। तेलहन के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। सल्फर आप लोग डालते भी होंगे, गंधक है ना, गंधक डालना चाहिए और इसी से पता चलता है कि कितना गंधक है कि हमको डालना है। और भी मशीन है इसमें, एक मशीन देखिए ये बड़ा वाला है किसान भाई। इस मशीन को पर सूक्ष्म पोषक तत्व का जांच होता है। इसमें 4 तरह का जांच होता है, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन का जांच होता है। धन्यवाद। चलिए, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। ये कैसे बनता है, तो जैसे मिट्टी लिए किसान के खेत का,
500 ग्राम आता है, उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद 12 पैरामीटर पर जांच होता है। और इस तरह से एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप लोग को दिया गया है और इसी से आपको खेत में अपना उर्वरक डालना है। इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि आपका खेत में कितना उर्वरक का, किस पोषक तत्व का कमी है, उसी को डालना है। जैसे यूरिया आप लोग डालते जाते हैं, पता नहीं है। यूरिया को डालना एक तो पैसा का बर्बादी है, दूसरा बहुत यूरिया डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, पौधा बड़ा हो जाएगा, सीधे लंबा हो जाएगा और गिर जाएगा, तो बीमारी भी लगता है। तो इसी तरह से सभी प्रकार के पोषक तत्व, 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो कौन सा कमी है ना, उसको कितना डालें, इस कार्ड में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा। यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है और मिट्टी है, लेकिन आप लोग को गोबर डालने का जरूरत है। क्या डालने का जरूरत है? गोबर का खाद डालने की। गोबर का खाद, हाँ, गोबर का खाद कैसे बनेगा, तो गोबर सड़ा देंगे, 5-6 महीना में सड़ जाता है, उसके बाद देंगे तो उसमें एक जैविक कार्बन होता है, वो बढ़ जाता है। जैविक कार्बन बढ़ जाएगा तो आप लोग को खेत में सिंचाई कम देना पड़ेगा। जैसे जहाँ 3 पानी देते हैं तो 1 ही पानी में काम हो जाएगा, या 2 पानी में काम हो जाएगा, तो 2 सिंचाई। आप यूरिया दीजिएगा तो यूरिया ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा, पोषक तत्व ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा। तो आप लोग किसान भाई को कहना है कि मिट्टी जांच कराना है और फसल जो है उसका अधिक से अधिक फसल लेना है। तो सभी लोग मिट्टी जांच कराएं और एक अच्छा फसल लें। रासायनिक खाद जो है, यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, उसके मात्रा को अनुशंसित मात्रा में डालें। आप लोग जितना दिया हुआ है उसी के अनुसार। में पशु का संख्या है बहुत ज़्यादा है, जानवर है ना, तो ठीक है, कुछ तो आप लोग गोईठा बना देते हैं, लेकिन कुछ तो बच जाता है उसमें गोबर, तो उसको आप परिश्रम करके थोड़ा सा उसको खेत तक पहुंचाइए। खेत तक पहुंचेगा तो जो गोबर का खाद है सड़ गल करके उसमें जो 17 तरह का पोषक तत्व होता है, 17 तरह के पोषक तत्वों का ज़रूरत होता है पौधा को, तो 17 मिलेगा आपको। ऐसे यूरिया दीजिएगा तो आपको 1 ही मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। डीएपी दीजिएगा तो फास्फोरस मिलेगा, नाइट्रोजन। लेकिन आप गोबर का खाद दे रहे हैं तो उसमें 17 तरह का मिलेगा, तो वो अच्छा होगा आपका। आप और आपको पानी भी कम लगेगा उसमें। सिंचाई जो है, जिसमें गोबर का खाद है जिस खेत में, तो पानी ज़्यादा टिकता है उसमें। जहाँ 2 सिंचाई 3 सिंचाई देने की ज़रूरत होगा, वहाँ 1 सिंचाई में ही काम चल जाएगा। और जैसे देखिए ये सब, जैसे पुआर है, पुआर सड़ गया है, अब तो इसको नहीं कीजिएगा कुछ, तो इसको भी खेत में दे देंगे। ये भी सड़ गल करके जो है, इसमें भी 17 तरह का पोषक तत्व होता है। तो ये जरूर कीजिए आप लोग कि डालिए इसको, थोड़ा सा परिश्रम करके। ये समझिए कि खाद ही एक तरह का है, इसको जैविक खाद कहते हैं, तो खाद। हाँ, तो इसको कीजिए आप लोग अच्छे से। और ये मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशाला है, चलता फिरता है, इसमें मिट्टी का जांच होता है ना, और इसमें जांच करके आपका रिपोर्ट देते हैं हम लोग 12 पैरामीटर पर, और इसी के अनुसार आप लोग को खाद डालना है खेत में। ज़्यादा नहीं डालना है न कम डालना है, एकदम एक्यूरेट बता देंगे। इतना 4 कट्ठा खेत है तो उसमें कितना खाद लगेगा। इस तरह से आप लोग को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल जाएगा आप लोग को, है ना, और इसी के अनुसार आप लोग को खेती करना है। अभी देखिए हर जगह कार्बनिक पदार्थ जो कि सड़ गल करके गोबर से मिलता है, वो घट रहा है तेज़ी से, और धूप में वो तेज़ी से घटता है। ज़्यादा गर्मी बढ़ गया तो और तेज़ी से घटता है, वो टूट जाता है। तो उसके लिए तो गोबर बताए, पुआल को डालिए, और आग नहीं लगाना है किसी भी खरपतवार में। शेष जो फसल अब शेष है, जैसे अभी गेहूं का है या धान का, उसमें एकदम नहीं लगाना है। उसमें अंदर में जीव रहता है, वो जीव आपका मित्र रहता है। आप 100 ग्राम मिट्टी लीजिएगा ना, तो उसमें 6 से 7 अरब जो है जीव रहता, जीवाणु रहता है। वही आप जो खाद डालते हैं
उसको पौधा तक पहुंचाता है। आग नहीं लगाना है कहीं भी, है ना। और ढैंचा का बीज मिल रहा है अभी आप लोग को, मिल रहा है। तो ठीक है सर, लेकिन आग तो लग रहा है क्लियर परसेंट है, आग लगा दे रहा है। आग कहीं बच तो है सर, उस क्लियर है, मैंने बढ़ा दे रहा गेहूँ कट रहा